गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप जानते हैं आज से लेकर दिवाली तक यानी कि 23 तारीख तक हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि आप कैसे हो सकते हैं धनवान, क्या करें कि आप हो जाएं माला माल। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रोज फैमिली गुरु, क्योंकि हम ढेर सारी टिप्स उपाय लेकर आपके लिए आए हैं खास तौर पर दिवाली पर। तो शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइन से। 2 दिन पहले प्लान करें कि क्या खरीदना है धनतेरस पे, खास जानकारी देने वाली हूँ। धनतेरस पर होगा डबल धमाका, लक्ष्मी और कुबेर को एक साथ करें प्रसन्न, पैसा ही पैसा बरसेगा। धनतेरस के दिन क्या भोग चढ़ाना है और क्या करने हैं उपाय ताकि पूरे साल रहे मालामाल, मुझसे जानिए। धनतेरस पर कैसे करेंगे प्रसन्न भगवान धनवंतरी, उनको खुश करने के लिए क्या खास तरीका करना है ये बताऊंगी। ये तो आप जानते ही हैं कि धन की देवी कौन है, माँ लक्ष्मी। इसी तरीके से मुझे बताइए कि धन के देवता कौन है। सोचिए सोचिए, बिल्कुल ठीक, धन के देवता हैं कुबेर देव। तो ऐसा आप क्या खास करें कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ आप कुबेर जी को भी बेहद प्रसन्न कर दें। और यकीन मानिए जब वो प्रसन्न हो जाएंगे ना तो पैसा ही पैसा बरसेगा आपके घर में। तो कैसे आप कर सकते हैं उनको प्रसन्न, ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन पहले ये तो जाने कि धनतेरस पे आपको खरीदना क्या है। तो बेसिकली आपको मैं बताती हूँ कि ये धनतेरस हम मनाते क्यों हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का कलश लिए हुए त्रिदशी के दिन यानी कि धनतेरस के दिन नदी से कलश लेकर निकले थे। तो जो निकले थे नदी से, विष्णु जी ने उनका नाम रखा धनवंतरी। इसके बाद क्या हुआ, जो अमृत का कलश था उसमें इतनी पावर थी कि वो बीमारियों को ठीक कर सकता है, अजर अमर होने की ताकत दे सकता है। तो आयुर्वेद के गुरु कहलाने का उनको आशीर्वाद दिया। इसीलिए आज ही के दिन धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस कहा जाता है। ठीक कर सकता है, अजर अमर होने की ताकत दे सकता है। तो आयुर्वेद के गुरु कहलाने का उनको आशीर्वाद दिया। इसीलिए आज ही के दिन धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस कहा जाता है। और इस दिन पैसे के साथ साथ हेल्थ की भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन बर्तन खरीदने चाहिए, सोना चांदी कोई नया बर्तन खरीदना चाहिए। भगवान के भोग के लिए कटोरी चम्मच दिया चाहे चांदी का हो या कॉपर का हो या सिल्वर गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हैं। तो सोना और चांदी ये तो हम समझते हैं कि प्रॉस्पेरिटी की निशानी है, कभी भी गिरता नहीं है। आई मीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसके अलावा इसका क्या हेल्थ बेनिफिट है सुनिए। सोना जो होता है वो आपकी नर्व्स को रिलैक्स करता है, दिमाग को तेज करता है। तभी आप कितने सारे च्यवनप्राश वगैरह में भी सुनते हैं कि सोना चांदी मिला हुआ है, बट इसको पहनने से भी आपके बॉडी के पोर्स के अंदर ही घुस जाता है। सोना जो है वो अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आती है, तो इन प्रॉब्लम्स में भी फायदेमंद है। जैसे कि मैंने आपको अभी अपडेट किया कि धनतेरस पे आपको क्या खरीदना चाहिए, वैसे ही मैं आपको कल बताऊंगी कि धनतेरस पे ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो अगर आप खरीदते हैं तो आप धनवान हो सकते हैं। और थोड़ी देर में आपको ये भी बताऊंगी कि आप क्या करें ऐसा कि भगवान धनवंतरी को भी आप प्रसन्न कर दें। क्या कर सकते हैं ऐसा कि भगवान धनवंतरी आपसे खुश होकर आपको प्रॉस्पेरिटी की, अच्छी हेल्थ की ब्लेसिंग्स दें, ये थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन पहले कुबेर जी और माँ लक्ष्मी को साथ साथ प्रसन्न करने वाला दिवाली को डबल दिवाली धमाका बनाने का तरीका जानिए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में फिर से माँ लक्ष्मी आ गई। माँ लक्ष्मी की बात करेंगे तो उनको तो लेंगे ही। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को आप कैसे एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। आज माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ आप धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा जरूर करें। इनकी पूजा की भी जाती है। अगर आपके पास कुबेर देवता की मूर्ति नहीं है तो आप अपनी तिजोरी या ज्वेलरी बॉक्स की पूजा कर सकते हैं। बेसिकली पैसों को गार्ड करने के लिए माँ लक्ष्मी ने उनको ड्यूटी दी। तो वो पैसों को संभालते हैं, एक तरीके से पैसों को पूरा मैनेज करते हैं, पैसों का ध्यान रखते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो क्या आप गार्ड रखेंगे।
और अगर आप गार्ड रखेंगे तो ये तय बात है ना कि अंदर पैसे हैं। तो ये रिवर्स थ्योरी भी हम अपना सकते हैं। आप अपनी तिजोरी की पूजा करते हैं या कुबेर जी का आप एक पिक्चर डाउनलोड कर लीजिए। वो यूजुअली ऐसे इंद्रदेव की तरह बैठे होते हैं, पेट उनका थोड़ा मोटा होता है और आसपास खूब गोल्ड कॉइन्स होते हैं। ये पिक्चर आपको मिल जाएगी इंटरनेट से। ये पिक्चर निकालिए और इन्हीं दिनों में यानी कि आज, कल या धनतेरस तक अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। फिर इनकी रोज पूजा करनी शुरू कीजिए। इनकी पूजा करने से पहले आप इन पर सिंदूर का स्वास्तिक का निशान बनाएं, नीचे या फोटो के ऊपर बना सकते हैं। फिर इसके अलावा आप क्या करें कि इनके आसपास मौली बांधें। कुबेर जी का मंत्र बोलकर उनकी पूजा करें। कुबेर जी का मंत्र है ओम श्री ओम ह्री श्री ओम ह्री श्री क्ली। इस मंत्र का जाप करें और इस मंत्र के एंड में आपको बोलना है विते सवराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको वाकई में ही ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी को आप सिर्फ सोने चांदी से खुश कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि भगवान को सोने चांदी की भूख है? अगर आप भी ऐसा नहीं मानते, जैसे मैं भी नहीं मानती, तो भगवान को तो कि सिर्फ भावना से मतलब है। माँ लक्ष्मी तो सिर्फ देखती है कि आपकी भावना कैसी है। तो भावना से मुझे याद आया कि जरा चेक कीजिए घर में धनिया और गुड़ पड़ा है क्या? धनिया और गुड़ की मदद से आप कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन पहले भगवान धन्वंतरी की बात जानिए। अब मैं आपको आपके सबसे बड़े धन यानी कि आपकी हेल्थ, आपकी सेहत को कैसे आप ठीक रख सकते हैं धनतेरस के मौके पे बताऊंगी। अभी मैंने आपको बताया ना कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि वो अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से बाहर निकले। धन्वंतरी देव में इतनी पावर है कि वो हमारी सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। भगवान धन्वंतरी यानी कि धन्वंतरी देव की तस्वीर आप नेट से निकाल लें। फिर इन्हें धूप दिया दिखाकर प्रणाम कर कर इनकी पूजा अर्चना करके आप इनको रखें। तांबे के साफ बर्तन में जल भरें। अब जो मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, 108 बार इस मंत्र का जाप करें और हर बार मंत्र बोलने के बाद इसे जल में फूंक दें। यानी कि जैसे आपने मंत्र जाप किया और यूं जल में फूंक दिया, आपको इमेजिनरी करना है। इसके बाद क्या करें, आपको इसके बाद इस जल को, इस अमृत को इस तरीके से इसमें एनर्जी, ऊर्जा आ जाएगी। चलिए अब मंत्र लिख लीजिए। बहुत लोग मेल करते हैं कि जल्दी जल्दी बोला जाता है, वो लिख नहीं पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, इसको धीरे धीरे लिख लीजिए या इसका वीडियो बना लीजिए टीवी के पास जाकर, ताकि आप इस मंत्र का जाप लगातार 3 दिन कर सकें। और फिर इस अमृत का क्या इस्तेमाल करना है आपको बताती हूँ। पहले मंत्र लिखिए। मंत्र है अच्युतानंदा, रिपीट कर रही हूँ, अच्युतानंदा गोविंदा विष्णु नारायण मृता रोगान्मे नाश शेषा नासु धन्वंतरे हरे। इस मंत्र का आपको जाप करना है, 108 बार जल में जाप कर कर फूंकना है। इसको लगातार 3 दिन करना है। फिर इस जल को जो भी इंसान आपके घर में बीमार है उसको पिला दीजिए। आपको फर्क 7 दिन के अंदर अंदर दिख जाएगा। मैं आपको क्यों बार बार बोल रही हूँ कि पैसे की बात कर रही हूँ, माला माल होने की बात कर रही हूँ, क्योंकि यही तो वो दिन है जिस दिन आप उपाय कर कर, यही वो समय है जिस समय आप उपाय कर कर अपने पैसे की समस्या से निजात पा सकते हैं, ढेर सारे पैसे कमाने के रास्ते खोल सकते हैं। ये वक्त निकल गया तो फिर आगे आने वक्त में आपकी मेहनत डबल हो जाएगी और इतने ही कम रिजल्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस समय का पूरा लाभ उठाइए, हमारी किसी भी उपाय को मिस मत कीजिए। ये उपाय मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि धनिया और गुड़ से माँ लक्ष्मी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आपको मैंने बोला था ना कि किचन से निकाल कर लाइए धनिया और गुड़। घर में पड़े हैं कि नहीं पड़े? अगर नहीं पड़े हैं तो खरीद लीजिएगा। उपाय करने का समय कम रहता जा रहा है आपके पास। मैं चाहती हूँ आप अच्छे, अपने दिल को भाने वाले उपायों को बार बार करें। तो धनिया और गुड़ का करना क्या है सुनिए। माँ लक्ष्मी को सूखा धनिया यानी कि जो धनिये के बीज होते हैं और गुड़, उनको ऑफर किए जाते हैं। दिवाली के बाद इन बीजों को बो देते हैं। फिर इस दिन आप पशुओं को, गायों की, इन सब की पूजा करते हैं। और जब आप धनिये को बोते हैं तो ये इस चीज की निशानी है कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आना शुरू हो गया है।
और मैं आपको धनिये के ना कुछ और उपाय भी बताती हूँ। धनिये को कूटकर पानी में उबाल कर मोटे कपड़े में, यानी कि उसको मोटे कपड़े में स्थिर कर लीजिए, छान लीजिए। इसकी 2 बूंदे आप आंखों में अगर डालते हैं तो आंखों में जलन, दर्द और आंखों से पानी अगर टपकता है तो उसमें आपको राहत मिलती है। फीमेल्स को अगर मंथली प्रॉब्लम रहती है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका फ्लो ज्यादा है तो आप क्या करें, आधा लीटर पानी में 6 ग्राम धनिया के बीज डालकर उसको उबाल लें, उसमें शक्कर डाल लें और फिर उसको पिएं। इसके अलावा और क्या हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करता है धनिया, सुनिए। अगर गठिए की समस्या है, यानी कि गांठें बन जाती हैं, तो पानी में धनिये के बीज को डालकर इसका काढ़ा बना ले। काढ़ा मतलब उसको उबलने दे, फिर जब बहुत थोड़ा सा रह जाए तो उसको पिए। आपको गठिए की प्रॉब्लम में फायदा मिलेगा। आपके पिंपल्स जो हैं उसको दूर करने के लिए धनिये के जूस में हल्दी का पाउडर मिलाकर अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है, आपके पिंपल्स ठीक होने लगते हैं। आप जानते हैं ना, धनतेरस है और धनतेरस पे शॉपकीपर्स, ऑफिस वाले लोग, वर्किंग लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है। क्यों? क्योंकि धनतेरस पे आप कुछ ऐसी सजावट कर सकते हैं जिससे आपके यहाँ पे हो जाए पैसों की बारिश। कैसे होगी वो सजावट आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले धनतेरस से जुड़े कुछ और खास उपाय जानेंगे आज हम थोड़े से और उपाय धनतेरस पे, वो अचूक उपाय जो आपके पैसों की समस्या कर देंगे छूमंतर। आप क्या करें कि श्री कुबेर यंत्र का आप अपने घर में स्थापना करें। श्री कुबेर यंत्र आपको इजीली मिल जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिल्वर या कॉपर पर आपको मिलेगा। इसकी आप स्थापना करें, धूप दीप दिया बाती के साथ इसका पूजन करें। फिर क्या करें कि रात को इस यंत्र पर 108 कमलगट्टे के बीज ऐसे सीड्स होते हैं, उसकी माला भी मिलती है, उस बीज को एक एक करके आप माँ लक्ष्मी के मंत्र के साथ, मंत्र क्या है, श्री, इस मंत्र का जाप करते हुए कुबेर यंत्र के आगे रखने। कुबेर यंत्र रख दिया और फिर उसके बाद श्री बोल के 108 बीजों का आपको प्लेसमेंट करनी है कुबेर यंत्र के साथ। अगले दिन कुबेर यंत्र के साथ कमलगट्टे के बीजों को लाल कपड़े में बांधकर अपने फाइनेंस वाली जगह पर, तिजोरी में, कैश बॉक्स में, ड्रॉर में रख देते हैं अगर आप, तो आपको फाइनेंशियल गेन्स होने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीजें अर्पित करने के बाद आप क्या करेंगे? ये अर्पित करने के बाद आप मंत्र का जाप करेंगे। माँ को प्रणाम करके लक्ष्मी भयो नमः मंत्र का जाप करते हुए एक माला, यानी कि 108 मनकों की माला कर लेंगे। इसके बाद बताशे के प्रसाद को आप लेकर चांदी के बर्तन में भरकर रख देंगे। चांदी का बर्तन नहीं है कोई बात नहीं, कॉपर का ले लीजिए। सुबह आप जब उसको भरकर रखेंगे तो उसमें जल भी डाल देंगे, फिर आप वो जल पी लेंगे। अगर आप पूरा नहीं पी सकते 1 चम्मच पी लीजिए। दिवाली तक रोज आपको ऐसा करना है। फिर दिवाली की रात को आपको लक्ष्मी स्तोत्र पढ़कर ओम लक्ष्मी भयो नमः मंत्र का जाप करना है। फिर उसी माला से जाप करना है। माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर आपको उस माला को धारण कर लेना है। माँ के आगे चढ़े हुए केसर और कमलगट्टे के बीज को आपको कपड़े में बांधकर पैसे वाली जगह पे, लक्ष्मी के स्थान वाली जगह पर रख देना है। धन लाभ आपका शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरा एक और बहुत ही सरल उपाय बताती हूँ। आप क्या करें कि आज शाम को नहा धोकर लाल कपड़े पहन ले। पूरे लाल नहीं है, लाल स्टोल ले लीजिए। 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1 नारियल जिस पर कलवा लपेटा हुआ हो, यानी कि मौली लपेटी हुई हो। माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को प्रणाम करते हुए नारियल पर रौली का तिलक करेंगे, सिंदूर का तिलक करेंगे और तिलक करने के बाद नारियल पर श्री लिख देंगे सिंदूर से। अब धूप दीप अर्पित कर लाल गुलाब माँ के चरणों में रख देंगे नारियल के साथ में। इसके बाद क्या करेंगे, आप श्री इसकी 108 बार का जाप कर देंगे माला के ऊपर। अब मंदिर से लाएंगे लाल गुलाब, मतलब मंदिर ले जाएंगे लाल गुलाब और नारियल एक साथ वहाँ रखकर श्री की माला का एक बार और जाप करेंगे। अपने घर के मंदिर ही आपको जाना है। फिर दिवाली तक आपको ऐसा रोज करना है। दिवाली की रात पूजा के बाद श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः की 11 माला का आपको जाप करना है। नारियल और फूलों को लाल कपड़े में लपेटकर, आप वही लाल कपड़ा ले सकते हैं जो आपने पहना हुआ है, या वो जो 1.25 मीटर स्पेशल लाल कपड़ा मंगाया था उसमें लपेटकर आप रख दें
और फिर कुछ ही समय में अपने अंदर फर्क देखिए। अभी तक तो मैंने आपको जो बताए वो बहुत ही इजी उपाय थे, अब थोड़ा सा मुश्किल उपाय जानिए। आपको क्या करना है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपके ऊपर बहुत सारे लोन्स है, कोई दुश्मन, कोई एनिमी आपको परेशान कर रहा है, कोई पैसे संबंधित समस्या है, तो एक उपाय आप कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आज शाम 7 से 7:30 बजे के बीच घी की अखंड जोत जलानी है, जो भाई दूज यानी कि 25 अक्टूबर तक चलेगी। ध्यान रहे कि ये एक बार भी बुझे नहीं। अगर बुझ जाए तो बहुत ज्यादा वहम नहीं कीजिएगा, मगर कोशिश कर लीजिएगा। अब गणपति जी और अपने इष्ट का ध्यान करें, उन्हें अपनी समस्या बताएं और संकल्प करें कि क्या संकल्प करें? संकल्प करें कि जैसे जैसे ये जोत जलती जाएगी वैसे वैसे मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। देखने में तो मुश्किल है लेकिन ऐसे मुश्किल नहीं है, सिर्फ बार बार जाकर देखना है कि जोत ठीक है कि नहीं है। और साथ में ये भी संकल्प करें कि भगवान, अगर ये जोत बुझ जाती है तो इसका मतलब ये कि मेरी जो परेशानी है वो खत्म हो गई, लेकिन मैं फिर भी जोत जलाऊंगा ताकि अगली परेशानी आप हल कर सकें। इस तरह से संकल्प करें तो आपके मन में वहम भी नहीं रहेगा और ये उपाय भी पूरा हो जाएगा। आखिर तो सारा खेल आपकी भावना का ही है ना। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मैं आपको एक बहुत पावरफुल संकेत यानी कि सिंबल के बारे में बताऊंगी। ये सिंबल आपकी जिंदगी बदल देगा और बहुत सरल सिंबल है। क्या है वो बताऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ बने रहिए, नहीं तो सिंबल का फिर से स्वागत है। अब मैं आपको एक सिंबल दिखाने वाली हूँ जो आपको कुछ ही सेकंड में स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर दिखेगा भी। ये जो सिंबल है इसे ऐसे ही मत समझिएगा, ये बहुत ही पावरफुल सिंबल है। त्योहार के मौके पर यह आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकता है। ये सिंबल साउथ में अगर लगाते हैं, कोई बोर्ड या चार्ट पेपर पर या दीवार पर लगाते हैं और इसको रेड कलर से बनाकर लगाते हैं, तो आपके लाइफ के सारे नेगेटिव पैटर्न्स को ये सिंबल बदल सकता है। अपनी दूसरी बच्चे के कमरे में अगर आप लगाते हैं, इसको अपने सेकंड चाइल्ड के कमरे में लगाते हैं, तो इससे उनके जीवन में ऊर्जा मिलती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, और तो और इससे आपका भ्रम, जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। इस सिंबल से आपका यश भी बढ़ता है। तो इसको लाल रंग में बनाइए, इसकी फोटो खींचिए और इसको लगा दीजिए और फिर इसका कमाल देखिए। अब आप लोग कहीं जाइए मत, क्योंकि मुझसे बात करने का तरीका क्या है, कैसे आप और मैं बात कर सकते हैं ये जानते हैं। तो चलिए जरा हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। इसी आईडी पर आप अपनी प्रॉब्लम मुझे 150 वर्ड्स के अंदर लिखकर भेज दीजिए। इसके साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी लिखकर भेज दीजिए। अच्छा, अगर आपके पास डिटेल्स नहीं है तो परेशान मत होइए, आप अपने हाथों की फोटो, अपनी हैंडराइटिंग की फोटो, अपने चेहरे की फोटो मुझे भेज सकते हैं और मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे करिश्मा से। करिश्मा मुंबई से हैं और करिश्मा अपनी जॉब को लेकर परेशान हो रही हैं, जॉबलेस हैं। उन्होंने नया मकान भी लिया था, इस वजह से उनके सिर पर लोन्स हैं। उन्हें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कैसे ये सब कुछ होगा। चलिए करिश्मा से बात करते हैं। करिश्मा, आप एक काम करें कि आप झरने की एक फोटो यानी कि वाटरफॉल की फोटोग्राफ अपने घर में, जो आपने नया घर लिया है, इसमें नॉर्थ में लगा दें। और देखिए अगर आपके घर में नॉर्थ में टॉयलेट है तो आप हमें वापस मेल बैक करें, क्योंकि इसी वजह से हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके यहाँ पे टॉयलेट है तो हमें मेल्स भेजिए। इसके अलावा साउथ ईस्ट में, अपने घर के साउथ ईस्ट में आप लाल फूल लगाएं या लाल आर्टिफिशियल फूलों का पौधा लगाएं या लाल फूलों की पेंटिंग लगाएं। और क्या करें कि उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में आप अपने लोन के पेपर्स रख दें। अगर पूरे पेपर्स नहीं रख सकते कोई बात नहीं, आप फोटोकॉपीड पेपर्स नॉर्थ वेस्ट में एक फाइल में डालकर रख दीजिए और लगातार 50 डेज तक आपको रोज अपने सिर के ऊपर से जौ को रोज वार कर 50 डेज तक चौराहे पर रखना है। अगर आप ये डेली करती रहेंगी तो आपकी जॉब जरूर लगेगी। चलिए अब कल का माला अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। कल मैं आपको धनतेरस से जुड़ी ढेर सारी जानकारी दूंगी। क्या खरीदने से, क्या करने से, कैसे सजाने से आप हो जाएंगे माला माल,
कैसे आपका घर, दुकान और आपकी जेब पैसे से भरी रहेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको कल दूंगी। और कल ही मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली पर आपको क्या क्या खास उपाय करने हैं। तो इन सारी जानकारियों के साथ हम कल मिलेंगे। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।